नमस्कार साथियों, कल केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है और यह खबर आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है। मित्रों, सबसे पहले खबर देखिए। एक देश एक चुनाव कैबिनेट से मंजूर। संसद के शीत सत्र में विधेयक लाएगी केंद्र सरकार। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी। ये आज का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ने अपने मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छापी है। और अब मैं आपको आज का दैनिक जागरण दिखाता हूँ। तो दैनिक जागरण ने भी वही खबर लिखी है दूसरी हेडलाइन के साथ, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की स्वीकृति। संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा विधेयक, संविधान में किया जाएगा संशोधन। अब इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है उसको भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी सिफारिशों को स्वीकार किया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत व सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का कहना है और देश के गृह मंत्री जी का बयान है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा है, एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को दी गई स्वीकृति अभिनंदनीय है। देश में राजनीतिक स्थिरता का सतत विकास और समृद्धि लोकतंत्र के लिए यह निर्णय मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार। ये योगी जी का बयान है। तो मित्रों, आपने खबर देखा। खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कैबिनेट की जो बैठक कल हुई उसमें एक देश एक चुनाव के फैसले को मंजूरी दे दी गई और ये कहा गया कि शीतकालीन सत्र में सरकार अध्यादेश भी लेके आएगी। तो सबसे पहले तो इस कदम की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी सराहना की जाए वो कम है। और सबसे पहले मित्रों, हम ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। तो मित्रों, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराया गया और यह परिपाटी 1952, 1957, 1962 और 1967 तक लगातार चलती रही। लेकिन मित्रों, एक दौर आया इंदिरा गांधी जी का। जब इंदिरा गांधी जी का दौर आया तो इंदिरा जी ने अपनी तानाशाही के बल पे बहुत सारी राज्य सरकारों को भंग किया, जिसके कारण इस प्रक्रिया में कमी आई। और एक कारण और भी महत्वपूर्ण था और वो कारण यह था कि बहुत से राज्यों का गठन किया गया, बहुत से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो जिसके कारण ये प्रक्रिया धीरे धीरे करके खत्म ही हो गई। अब जब विधानसभा के चुनाव अलग होने लगे, लोकसभा के चुनाव अलग होने लगे, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ता है। स्थितियां इतनी विकराल हो गई कि आज की डेट में आप उठा के देखिए तो हर समय किसी ना किसी प्रदेश में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता। अभी आपने देखा, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। अभी जम्मू कश्मीर में वोटिंग चल रही है और आने वाले महीने में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड इन प्रदेशों में चुनाव है।
फिर यहाँ पे खत्म होगा, कहीं और चुनाव शुरू हो जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं, उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समय की भी हानि होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला लेना बहुत ही जरूरी था। और मित्रों, एक बात मैं बताऊं, वन नेशन वन इलेक्शन की मांग कोई नई नहीं है। मैंने आपको कहा कि पहले ऐसा होता था और 1967 के बाद बंद हुआ, लेकिन 1983 में चुनाव आयोग ने यह मांग की कि देश में फिर से एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाएं। हालांकि उस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके अलावा 1999 में विधि आयोग ने यह मांग की कि ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। फिर 2018 में दोबारा विधि आयोग ने यह मांग की कि ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। और यह देश के लिए जरूरी था, यह कदम देश हित के लिए था, क्योंकि जितने चुनाव होंगे उतने खर्चे बढ़ते जाएंगे। आप सोचिए कि 1952 से लेके 2023 तक, 1952 से लेके 2023 तक यह स्थिति हो गई थी कि हर साल 6 चुनाव होते थे। और जब मैं कह रहा हूं कि हर साल 6 चुनाव होते थे, तो यहां पे सिर्फ मैं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, इसमें नगर निकाय के या पंचायत के चुनाव शामिल नहीं है। आप सोचिए कि हर साल 6 चुनाव होते हैं भारत में, कितने खर्चा आता होगा, उन खर्चों का वहन कहां से होगा। निर्वाचन आयोग का जितना खर्च बढ़ेगा, उस खर्चे का वहन तो अल्टीमेटली देश की जनता के द्वारा ही होगा। तो जब ये खर्चे बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये कदम देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। आप सोचिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा है, पैसे की बचत तो होगी ही होगी, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रणाली लागू होती है तो देश की जीडीपी 1.5% बढ़ सकती है। मतलब 1.5% देश की जीडीपी सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के कारण बढ़ सकती है। तो यह निर्णय तो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, लोगों के हित में है, और यह निर्णय पहले ही लिया जाना चाहिए था। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, इस वन नेशन वन इलेक्शन की मांग के लिए मांग जब उठी तो उसको लेके एक कमेटी बनाई गई थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी थी। और यह 18,000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई थी, और ये कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को तैयार करने में 62 राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। देश के 62 राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद यह मसौदा तैयार किया गया, और इन 62 में से 32 दल ऐसे थे जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के अलावा अन्य भी कई दल थे। इसके अलावा 15 लोगों ने विरोध किया वन नेशन वन इलेक्शन का, और ये जिन लोगों ने विरोध किया है उनसे देश की जनता को पूछना चाहिए कि आखिर क्या कारण, आप क्यों नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, आप क्यों नहीं चाहते कि देश की जीडीपी बढ़े, आप क्यों नहीं चाहते कि देश में महंगाई कम हो। अगर खर्चे कम होंगे तो महंगाई भी कम होगी। और ये जो 15 पार्टियों ने विरोध किया है उसमें अधिकतर इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी,
डीएमके, टीएमसी, एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके अलावा 15 पार्टियां ऐसी रहीं जो तटस्थ रहीं, जिन्होंने कोई अपना व्याख्यान नहीं दिया इस मुद्दे पे। उनमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, एनसीपी, आरएलडी ऐसे दल रहे जिन्होंने इसका न समर्थन किया न विरोध किया, लेकिन बहुमत समर्थन के पक्ष में था। 62 में से 32 राजनीतिक दलों ने इसके लिए समर्थन किया और देश की जनता तो पुरजोर समर्थन करती है, मांग करती है इस चीज की कि ये होना ही चाहिए। और इस कमेटी ने देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की अनुशंसा की है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएं और ये दोनों चुनाव 100 दिनों के अंदर होने चाहिए, ऐसा कमेटी का मानना है। और कमेटी ने जो दूसरी अनुशंसा की है वो ये है कि एक समान मतदाता सूची बने। पहले देश में विधानसभा चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची होती थी, लोकसभा चुनाव के लिए अलग, नगर निकायों के लिए अलग और पंचायत चुनाव के लिए अलग। नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता था और विधानसभा और लोकसभा के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तय करता था। लेकिन अब इन दोनों में परिवर्तन करके एक समान मतदाता सूची बने, इसकी अनुशंसा कमेटी ने की है और इसका भी स्वागत होना चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति को 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस फैसले से समय बचेगा, लोगों की मेहनत बचेगी और देश का पैसा बचेगा। और देश का पैसा जब मैं कहता हूं तो वो देश का पैसा इस देश की गरीब जनता द्वारा कमाई गई धनराशि होती है। ये इस देश के लोगों का पैसा है और जो राजनीतिक दल इस चीज का विरोध कर रहे हैं उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चाहते कि सारे चुनाव एक साथ हो, क्या समस्या हो जाएगी? अगर एक साथ चुनाव होंगे तो खर्चे कम पड़ेंगे, एक ही समय में सारे चुनाव करा लिए जाएंगे। और ये होता भी था पहले, ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज होने जा रहा है, ये पहले होता आया है। देश के पहले 4 आम चुनाव में ऐसा हुआ। तो इस चीज पे भी आम जनमानस को विचार करना होगा कि आखिर ये जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण घुसपैठिए और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं जो घुसपैठ करते हैं। आज जितनी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं उन पार्टियों को उठा के देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ओवैसी की पार्टी, ये वही पार्टियां हैं जो नहीं चाहती कि देश स्थिर हो, देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो। मित्रों, विचार अवश्य करिएगा कि आखिर क्या कारण है कि ये पार्टियां 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रही हैं। और आपको अगर कुछ समझ में आए तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।